नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदहाल होता तालीमी शोबा। दियामर भाषा डैम के मुतासरीन की हुकूमत के खिलाफ बढ़ती नाराजगी, 1 महीने से जारी है एहतजाजी धरना। और सशस्त्र सीमा बल की जानिब से श्रीनगर के बादामबारी में किया गया मेडिकल कैंप का एहतमाम। मुआशरे में नौजवान अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें, इसके लिए हुकूमत और तमाम जिम्मेदार इदारों और महकमों की जानिब से अहम किरदार अदा किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के काबिज इलाकों में तदरीसी निजाम को पूरी तरह से तबाह बर्बाद किया जा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान की जानिब से बिठाई गई कठपुतली हुकूमतें जिम्मेदार हैं। इसकी मिसाल पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रही है। यहाँ पर तालीमी महकमे में बदउनवानियों और आपसी रसाकशी का खामियाजा मकामी तलबा तालिबात और उनके वालिदैन को भुगतना पड़ रहा है। महंगी स्कूल ड्रेस, किताब कापियां और ऐसे ही कई छोटे बड़े मसाइल से यहाँ पर स्टूडेंट्स बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। फिर भी हुक्मरानों और मुतालिका महकमे के अफसरों को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। ऐसे में तालीमी शोबे की बदहाली को सुधारने के लिए मकामी शहरियों ने हुकूमत की नाअहली और अफसरों की लापरवाहियों के खिलाफ आवाज उठाई है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदउनवानी की लानत दिनों दिन संगीन सूरत हर शोबा हर महकमा बदउनवानी से दोचार है। करप्शन एक ऐसा मर्ज बनकर उभर रहा है जो यहाँ के तमाम शोबों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। बदउनवानी की इस वबा से तालीमी शोबा भी अछूता नहीं है। चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत बेसिक, प्राइमरी और हायर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की बजाय इसे खोखला बनाने पर तुली है। इसीलिए अवाम सरकारी स्कूलों से ज्यादा निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर हैं। मुआशरे के मुस्तकबिल कहे जाने वाले तालिबे इल्मों के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ मकामी शहरी हुकूमत से बड़ी ही बेबाक तरीके से मुतालबा कर रहे हैं। सरकारी तालीमी इदारों की निस्बत लोग प्राइवेट तालीमी इदारों को तरजीह देते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक जो रियासत जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान के अंदर यकसान निसाब तालीम का ना होना है। प्राइवेट तालीमी इदारों के अंदर ऑक्सफोर्ड समेत दीगर जो है वो किताबें भी पढ़ाई जाती है, जबकि सरकारी तालीमी इदारों के अंदर एक ही निसाब जो है पढ़ाया जाता है, जिससे लोग जो है और सरकारी इदारों के अंदर चूँकि सिफारिश कल्चर है, तो सिफारिश कल्चर ने सरकारी इदारों को तबाह करके रखा हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अगर हुकूमत बच्चों की बहबूदी के लिए संजीदगी से अमल दरामद करे तो मकामी लोगों को निजी स्कूलों में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत और तालीमी महकमे के अफसरान एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया गिरोह की तरह काम करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में दाखिले से लेकर कॉपी किताबों और स्कूली ड्रेस खरीदने तक वालिदैन को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि हुक्मरानों और अफसरों का बनाया हुआ एजुकेशन माफिया सिंडिकेट मकामी लोगों के पैसों को लूटने में ही मसरूफ रहता है। प्राइवेट तालीमी इदारा जो है वो माफिया बन चुका है। माफिया वो इस तरह बन चुका है कि मोस्टली प्राइवेट तालीमी इदारे जो हैं उन्होंने अपनी कापियां अपना निसाब स्कूल के अंदर ला के जो 100 रुपए की कापी है वो 200 रुपए में बेचते हैं और बच्चे को और वालिदैन को फोर्स करते हैं कि जाके वो कापी आपने स्कूल के अंदर से लेनी है, यूनिफॉर्म भी स्कूल के अंदर से लेनी है, हर चीज स्टेशनरी तक स्कूलों के अंदर रखी हुई है और वो माफिया बन के दोनों हाथों से जो है वो वालिदैन को लूट रहा है और मुख मकाए स्टेशनरी के नाम पे, कापियों के नाम पे, किताबों के नाम पे, और वो फोर्स करते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर से चीजें लो और वालिदैन बेबस और लाचार होकर वो निसाब स्कूल के अंदर से लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के महकमाए तालीम में बदउनवानी सिर्फ तदरीसी दरस तक ही महदूद नहीं है। यहाँ मेरिट की पामालियां करते हुए टीचरों की भर्ती की जाती रही है। यहाँ पर आए रोज पैसे लेकर असातिज़ा की भर्तियां करने का मामला मंजर आम पर आता रहता है। इस बात से परेशान लोग हुकूमत से एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए असरदार इक़दामात उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। सरकारी सतह पे
सरकारी तालीमी इदारों के अंदर सिफारिश कल्चर ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ यकसा निज़ाम तालीम हुकूमत जो है वो सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों के अंदर यकसा राज कर दें, तो उससे जो है वो एक आम शहरी को, आम रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को वो आसान जो है वो तालीम हासिल करने में, अपने औलाद को जो है वो तालीम दिलवाने में वो कामयाब होंगे। अगर सरकारी तालीमी इदारों की हम बात करें तो यकसान निज़ाम में तालीम उसकी निस्बत जो है वो प्राइवेट तालीमी इदारे और सरकारी तालीमी इदारों के मुवाजना की बात करें तो प्राइवेट तालीमी इदारे जो हैं वो किसी हुकूमत दस्तरस में नहीं है। प्राइवेट तालीमी इदारे, मुझे ये बताएं कि सरकारी तालीमी इदारों में जो निसाब है क्या उसमें रियासत जम्मू कश्मीर के लोग नहीं पढ़ते? यकसान निज़ाम तालीम राज करके सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों के अंदर ये मुआवजा ख़त्म करें, तो जो प्राइवेट तालीमी अदारे जो है वो माफिया बन चुके हैं, उस माफिया से वो बाहर निकलेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदउनवानी के बाइस बहुत से स्कूल घोस्ट स्कूल में तब्दील होते जा रहे हैं। बेशतर स्कूल ऐसे हैं जहां आज तक कभी असातिज़ा गए ही नहीं। बहुत से तो ऐसे हैं जो पूरी सर्विस करने के बाद रिटायर हो गए, लेकिन कभी तालीम देने नहीं गए। हाँ, उन्हें तनख्वाह हमेशा वक्त पर मिलती रही। ऐसे में लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सिस्टम ही बिल्कुल सड़ चुका है। वज़रा से लेकर अफसरान तक तकरीबन सभी लोग पूरी तरह बदउनवानी में मुलव्विस हैं। इन हालात में मुतासरीन तो बस अपने दुख दर्द को सबके सामने बयां ही कर सकते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तदरीसी निज़ाम की बेहतरी ना तो वहां के मकामी हुक्मरान चाहते हैं और ना ही इस्लामाबाद, क्योंकि अगर नौजवान पढ़े लिखे बाशऊर बनेंगे तो उन्हें गुलाम बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर आवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम रखने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से आए रोज मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाता रहा है। इनमें काबिल नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में जॉब करियर के बेहतर मौके दस्तयाब करवाने से लेकर आम आवाम को सेहत याब रखने तक के इक़दाम किया जाना शामिल है। इसी कड़ी में हालिया रोज श्रीनगर में हिफाजती अमले यानी सशस्त्र सीमा बल की जानिब से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें बादामवारी और उसके आसपास के इलाकों से मकामी आवाम ने शिरकत की। आवाम को आला मेयार की तिब्बी सहूलियात दस्तयाब कराने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत संजीदगी से कोशा है। इसके साथ ही हिफाजती अमले और नीम हिफाजती अमले की तरफ से भी लोगों को इलाज व मुआलजे की बेहतर सहूलत फराहम कराने के इक़दाम किए जाते रहे हैं। इस कड़ी में श्रीनगर शहर में सशस्त्र सीमा बल की जानिब से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इसका मकसद आवाम को खास तौर से बड़े बुजुर्गों को तंदुरुस्त रखने के लिए बेहतर इलाज और मेयारी अद्वियात से इस्तेफादा कराना था, ताकि मकामी अवाम के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी हो सके। जिस तरह आज आप देख भी पा रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी यहाँ आए हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशंस, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, यूरिन और एटलीस्ट फॉर लाइक जो ओल्ड एजड पेशेंट्स हैं उनके लिए आरए फैक्टर वगैरह का, सीआरपी का और HbA1c टेस्ट फॉर डायबिटीज पेशेंट आज करवा रहे हैं। तो मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है मेडिसिन का। जिस तरह आप देख सकते हैं सारी मेडिसिन हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और एवरी वीक वी ऑर्गेनाइज बाय SSB 10th बटालियन। एक रिलेशन बनता है अवाम और SSB? बिल्कुल, अवाम के साथ। इसके साथ साथ हमारे कमांडेंट हैं श्री रोहितासवा सर और सेकंड इन कमांड दलबीर सर। अभी रिसेंटली हमने टू कपल ऑफ डेज बैक हमने एक प्लांटेशन ड्राइव भी ऑर्गेनाइज करी है, एक टूर भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके तहत आवाम के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो बाहर नहीं जा पाते, तो हम टूर कराएंगे पैन इंडिया का। शहर के बादामवारी इलाके में मुनक़िदा इस कैंप में शिरकत करने वाले जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात का भरपूर फायदा उठा सकें, इसके लिए माहिर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और रजाकार लोगों की खिदमत में मसरूफ दिखाई दिए। इस दौरान जहां एक तरफ कैंप में तशरीफ लाए जाने वाले लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए, तो वहीं दूसरी जानिब मौके पर ही यहां आए मरीजों के छोटे बड़े अमराज का बेहतर चेकअप किया गया। इसके साथ ही इनकी बीमारियों के मुताबिक मुफ्त अद्वियात भी दस्तयाब कराई गयी।
यहाँ पर जो बुजुर्ग आ जाते हैं उनको भी ट्रीटमेंट मिल जाता है, और जो औरतें हैं वो भी हर एक को रिलीफ मिल जाता है। इससे अगर किसी जगह और भी होता और ऐसा जाता, अगर एक और दिन या बाकी दिन यहाँ पर और भी आ जाएंगे ये, तो बहुत रिलीफ मिलेगा हमको। श्रीनगर में मुनक्किदा इस तिब्बी कैंप की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लोगों का न सिर्फ चेकअप किया गया बल्कि अद्वियात भी तकसीम की गई। इसके साथ ही यहाँ आने वालों को सेहतमंद रहने की तमाम तरकीबें सुझाई गई। यही वजह है कि इस तिब्बी कैंप से हर उम्र के अफराद, खुसूसी तौर पर मकामी बुजुर्ग काफी तादाद में इस्तेफादा करते हुए दिखाई दिए। आज तो ये तो अल्लाह ताला का करम है और हम लोग के लिए खुशी का मुकाम है कि गवर्नमेंट ने यहाँ ऐसा मेडिकल कैंप चस्पाई किया है ताकि ज़रूरतमंदों को, गरीबों, नादारों और हाजतमंदों की यहाँ दाद दुरुस्ती की जाए, उनकी देख रेख की जाए, उनकी सेहत का जायज़ा लिया जाए। और हर तरह का यहाँ हमें बहुत मसरत होती है कि हम बहुत खुश उसलूबी से पेश आते हैं, देखते हैं डॉक्टर साहब भी जो है और दवाएँ पवाएँ देते हैं। शहर की आगोश में लगाए गए इस तिब्बी कैंप की अहमियत इस बात से मजीद बढ़ जाती है कि इस कैंप में मरीजों को उनके अमराज से मुतालिक इन्हें काफी अहम तिब्बी मशवरे दिए गए। इसके साथ ही लोगों को अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखने की तमाम तदबीरों को तफसील से समझाया गया। लिहाजा इस तिब्बी कैंप में अच्छी खासी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की और साथ ही इनके मुस्बत रद्द-ए-अमल भी देखने को मिले। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये है पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गांचे की गस वैली। यहाँ ये ट्रैक राहगीरों के लिए मौत का जाल है जिसे पाकिस्तान गुज़िश्ता 77 साल से दुरुस्त करने में नाकाम रहा है। सयाहों को अपनी ओर रागिब करने की सलाहियत रखने वाले पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के साथ इम्तियाजी सुलूक बरता जाता है। असलम जावेद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुजफ्फराबाद की आधी अधूरी सड़कें चलता हुआ टाइम बम हैं। इनकी वजह से यहाँ पर लोग रोजाना हादसात का शिकार और जख्मी होते हैं। हम लोग कब हकीकत में तब्दीली देखेंगे? जे.एन.के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के फॉर्चून रिवेरा में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव बिल्ट एनवायरनमेंट पर एक तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया था। इन्फॉर्मेशन एंड पीआर जे.एन.के ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला सांबा की सकाफती दस्तकारी कैलिको प्रिंटिंग की रिवायत को जारी रखने के लिए हुनरमंद कारीगर मसरूफ हैं। यहाँ पर इसकी एक झलक देखने को मिल रही है। जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि तंग मर्ग के सैयद इशफाक हुसैन ने लेबनान में हालिया मुनक्किदा FIS रेस 2025 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो मुल्क के लिए फख्र का लम्हा बना। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यहाँ देखिए कश्मीर का बहार का मौसम। हमारे सामने बादाम के फूलों से पूरी वादी गुलाबी और सफेद रंग से सजी हुई दिख रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने आजादी पसंद कारकुनों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयां तेज कर दी। पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV की भारत के निजी और अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की बुरी आदत इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं लगती है। इसकी मिसाल PTV चैनल की खबरों में साफ देखी जा सकती है, जिनमें ज्यादातर खबरें या तो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती हैं या फिर खबरों में पाकिस्तान की दहशतगर्दाना पॉलिसियों के हामी गुमराहकुन लोगों को मासूम बताया जाता है, जबकि भारत टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी पर अमल पैरा है। इसके लिए भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से न सिर्फ मुल्क व आवाम की हिफाजत और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाए जाते हैं, बल्कि मुआशरे और आवाम की फलाह बहबूदी के लिए भी कई ठोस इकदाम उठाए जाते हैं। इसी सिमत में छापेमारी की कार्रवाई भी की जाती है।
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और वापड़ा महकमे की लापरवाहियों की वजह से दियामर भाषा डैम के मुतासरीन के एहतजाजी मुजाहिरे को 1 महीने से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है और अब तक इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाई गई है। हुकूमत के इस ढुलमुल रवैये से नाराज एहतजाजी अपनी जद्दोजहद में तेजी लाने की बात कर रहे हैं, जबकि हुक्मरान और वापड़ा के अफसरान हमेशा की तरह मौके से नदारद हैं। ऐसे में अब सरापा एहतजाज लोग मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करने का इरादा कर रहे हैं और फौरन ही मुतालबात पूरे न किए जाने की सूरत में पूरे के पूरे हुकूमती निजाम को डिरेल करने की बात भी कह रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। माह रमजान के दौरान जहां एक जानिब लोग खुदा की इबादत में दिन गुजारते हैं, तो वहीं पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान खास तौर से दियामर भाषा डैम के मुतासरीन अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। हुकूमत और वापडा से मुख्तलिफ नुकायात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड को पूरा करवाने के लिए दिन और रात भूखे प्यासे ही एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। इस सिमत में सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि दियामर के लोगों की बातों पर ना तो हुक्मरान तवज्जो दे रहे हैं और ना ही वापडा के अफसरान सुन रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के खिलाफ मुतासरीन बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर पुरजोर तरीके से मुखालिफत कर रहे हैं। हमने वापडा को बारहा कहा है कि वो हमारे साथ इस पे मुआहदा करे और पहले भी इस पे मुआहदा हो चुका है, उस मुआहदे पे भी हमें इम्प्लीमेंटेशन करे। साथ धोखा और फरेब करना ये फितरतन पाकिस्तानी और उसकी तरफ से यहाँ इख्तिदार पर बिठाए गए हुक्मरानों के रग रग में है। पहले भी पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की सुस्त रवि की वजह से दियामर भाषा डैम के मुतासरीन ने मुआवजे और दीगर हक़-ओ-हुकूक़ को लेकर एहतजाज किया था और ये मसला आज इनके सामने अभी भी जस का तस बना हुआ है। पाकिस्तान के झूठ और फरेबी चालों का ही नतीजा है कि हुक्मरानों ने अरसा कब्ल इलाकाई तरक्की का हवाला देते हुए मकामी लोगों की आबाओ अजदाद की कब्रों तक को हड़प लिया था। जमीन के एवज में लोगों को अच्छा खासा मुआवजा, नौकरी और फ्लैट देने का वायदा किया गया था, लेकिन वो वायदे आज तक पूरे नहीं किए गए। इसे लेकर अब ज़ेरे एहतजाज मकामी लोग हुकूमत पर जल्द से जल्द इन मसाइल का अजाला करवाने का दबाव बना रहे हैं। हम मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मैंने पहले कहा है, उलमा के खून की वजह से हमारा खून फिर जोश में आने लगा है, हमारे जज्बे फिर बढ़ने लगे हैं। और अगर तुम हमारी ईदें भी घरों से बाहर करोगे, तो जब हमारी खुशियों में भी तुम रुकावट बन जाओगे, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज इस दुनिया पर, इस धरती पर, दियामर के ऊपर तुम्हें भी खुशियां नसीब है नहीं होंगी। तुम्हें भी ये गाड़ियां, तुम्हें ये दफ्तरें नसीब नहीं होंगी। ये दफ्तरें हमारी हैं, ये गाड़ियां भी हमारी हैं, ये जमीन भी हमारी है। ये जमीन और ये गाड़ियां उनके पास जाएंगी जिनकी हैं। तुम्हारी बदमाशियां इंशाअल्लाह अज़ीज तुम्हारे मुंह पर मार देंगे। तैयार हो इसके लिए? अभी तक सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे दियामर भाषा डैम के मुतासरीन हुकूमत से बस यही जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत आखिर कब इनके 31 नुकायात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पर कार्रवाई करेगी। हुकूमत से अपने जायज मुआवजे को हासिल करने के लिए शुरू किया गया एहतजाज आज तक बेनतीजा ही रहा है। हुकूमत से कई राउंड मुज़ाकरात होने के बावजूद भी इनके हाथ पर इनकी जमीनों के पैसे नहीं रखे गए हैं। अब इन लोगों के सब्र का पैमाना पूरी तरह से लबरेज हो गया है। अब ये लोग हुकूमत से आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। इसीलिए ज़ेरे एहतजाजी हुकूमत को तंबीह दे रहे हैं कि अगर अभी भी एक्शन नहीं लिया गया तो इनके गुस्से के आगे न तो वापडा टिकेगा और न ही इख्तिदार में बैठे सियासतदान ठहर पाएंगे। हमसे कहा गया कि तुम्हारे धरने को खतरा है, हमसे कहा गया उलमा को खतरा है, हमें कहा गया कि खुदकश बमबार दाखिल होने वाले हैं। मैंने कहा हम निकले हैं, वापडा के जुल्म के खिलाफ निकले हैं।
31 हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स है। अगर हमारा खून बहाया जाता है तो उसमें एक डिमांड का इजाफा हो जाएगा कि हमारे खून का भी हिसाब दिया जाएगा। दियामर भाषा डैम से वाबस्ता लोगों का एहतजाज इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बदउनवानियों का दौर दौरा है। जिन मकामी सियासतदानों पर अवाम की खिदमत करने की जिम्मेदारी आयद है, वो खुद भी बदअमनी को बढ़ावा दे रहे हैं और इस माहौल में दीगर महकमों के अफसरों को फलने फूलने का मौका फराहम कर रही हैं। ऐसे में मुतासरीन अब हुकूमत के किसी भी बहकावे में आने की बजाय अपने हक के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। दियामर भाषा डैम के मुतासरीन का एहतजाज देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों को कुदरत ने अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, जिनकी बदौलत दुनिया के सियाहती नक्शे पर जम्मू कश्मीर की अपनी मुनफरिद पहचान कायम है। इसके अलावा यहाँ ऐसे ऐसे खूबसूरत मकामात भी मौजूद हैं जो भले ही बहुत से लोगों की नजरों से ओझल हों, लेकिन हुकूमती कोशिशों के बाइस इन्हें सबके सामने लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐसा ही मकाम है जिला रामबन का सनासर इलाका, जो कुदरती खूबसूरती और सियाहत की मुख्तलिफ सहूलियात की वजह से सयाहों में मकबूलियत हासिल करता जा रहा है। सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में यहाँ कसीर तादाद में सयाहों की मौजूदगी देखी जा सकती है। ये है जिला रामबन का सनासर इलाका। यहाँ मौजूद झील और उसके आसपास तैयार किया गया पार्क मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों की आमद का मरकज बना हुआ है। ऐसा हो भी क्यों ना, मुल्क के बेशतर इलाकों में जब पारा तेजी से चढ़ रहा है, इस दौरान भी यहाँ की आबो हवा सर्द और मौसम खुशगवार है। ऐसे खूबसूरत नज़ारों और हसीन मौसम का लुत्फ लेने के लिए सयाह यहाँ आ रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद यहाँ पहुँचते हैं, तो वहीं बहुत से ऐसे भी हैं जो आसपास के इलाकों से वाबस्तगी रखते हैं। ये हमारा JNK बहुत ही सुना है कि ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है। और खासकर ये जो पत्नीटॉप सनासर है, और ये सर्दियों में तो स्विट्जरलैंड से कम नहीं है और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आएँ और ये बहुत ही अच्छी जगह है। मैं यहाँ पे 3 दिन से यहीं पे हूँ और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छी जगह है। आप देख लीजिए, व्यू देखिए सर, बर्फ़ देखी होगी आपने, बहुत ही अच्छी जगह है सर। तो हम यहाँ सनासर में घूमने आए हुए हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, एकदम पानी है, बर्फ़ है, नेचुरल पहाड़ है, नेचुरल पत्ते हैं, ये वो सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ किश्तियाँ हैं, यहाँ पे कुछ मतलब बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। हम फैमिली के साथ सर आए हुए हैं और यहाँ पे एकदम बढ़िया है, नेचुरल है, सब कुछ बढ़िया, मौसम बढ़िया है, बर्फ़ पड़ रही है, मतलब बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। और मैं सबसे भी यही विनती करता हूँ कि सबको यहाँ पे आना चाहिए, मतलब घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। थैंक यू सर। शहर की गहमा गहमी भरे माहौल से दूर पुरसुकून सनासर में सयाहों को वक्त गुजारने और सयाहती सरगर्मियों के लिए बहुत सी चीजें मौजूद हैं। पार्क में सैरो सयाहत के लिए हॉर्स राइडिंग का इंतजाम किया गया है। सरसब्ज़ शादाब बाग के आगोश में मौजूद झील में आए सयाह बोट राइड और वाटर बैलून से खूब लुत्फानंदोज होते नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए ये नया और अनोखा तजुर्बा है। ऐसे बैलून अक्सर किसी बड़े फन पार्क या बैरूनी ममालिक में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये फन एक्टिविटी यहाँ मौजूद है। यहाँ पे हम घूमने के लिए आए हुए हैं, क्यों यहाँ पे मतलब कि बहुत कुछ है देखने के लिए। बर्फ़ पड़ी है, जैसे कि पानी है, मछली है, किसी से बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस है यहाँ पे घूमने के लिए। और गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है प्लेस, और मतलब लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और हम भी आए हैं उधमपुर से, तो ये मतलब कि देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और घूमने के लिए भी सर गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। सनासर में एडवेंचर खेलों के शौकीन नौजवानों के लिए ज़िपलाइन राइड और दूसरे तफरीही गेम्स तो हैं ही, इसके अलावा यहाँ की पुरसुकून और दिलफरेब फजा सयाहों की कशिश का बाइस बनी हुई है। नत्था टॉप के बर्फीले रास्तों से आगे बढ़कर सनासर के सब्जाजार इलाके में पहुंचकर मानो
बहिश्त में सैर करने का एहसास पैदा होता है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम घूम सकते हैं। जैसे कि आज हम आए हुए हैं सनासर में। सनासर एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे लोग टूरिस्ट वहाँ बाहर से आते हैं घूमने के लिए, और इस मौसम में यहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ पड़ी हुई है। और आप सब घूमने के लिए आइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वेदर है। यहाँ पे इतने अच्छे माउंटेन्स है, पहाड़ है, और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। आप सब, हम तो यहाँ पे 3 दिन से आए हुए हैं, हमारा तो घर जाने का मन ही नहीं करता। तो अब मैं चाहती हूँ कि पूरी ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ आएँ, देखें यहाँ पे क्या है। हमारे तो ये घर के पास है, हम फिर भी यहाँ पे 3 दिन से आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि बाहर से लोग आएँ, देखें। हमारे JNK में भी जाने, यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। पत्नीटॉप, सनासर, नथाटॉप, यहाँ बहुत अच्छे व्यू हैं। सब अच्छे से घूम सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। पत्नीटॉप से 20 किलोमीटर दूर मगरिब में वाक़े सनासर तक पहुंचना काफी आसान है, क्योंकि ये कौमी शाहराह 1A के बिल्कुल नजदीक वाक़े है। तेजी से सयाहती नक्शे पर अपना मकाम कायम करता सनासर का ये नाम सना और सर से मिलकर बना है। दरअसल यहाँ पर इस नाम के 2 छोटे गांव हुआ करते थे। इसके अलावा मकामी सतह पर वाक़े 2 छोटी झीलों का नाम भी यही था। यहाँ मौजूद शानदार इस पहाड़ी सिलसिले भी इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इस पूरे इलाके को सयाहों के लिए सजाने संवारने का काम भी तेजी से जारी है, ताकि और भी ज्यादा सयाह यहाँ राग़िब हो सकें। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।